नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में करियर काउंसलिंग आयोजित, छात्रों को पत्रकारिता में रोजगार के अवसरों की दी जानकारी। राज्य मंत्री राजेश नागर ने किया समर कैंप का उद्घाटन, नशा मुक्ति की युवाओं को दिलाई शपथ। पहाड़ी माता मंदिर चोरी प्रकरण की जांच शुरू, शीघ्र होगा मामले का खुलासा, कहा एडीसी ने। भिवानी की बेटी ने शूटिंग में जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल। और अब एक नजर आज की फटाफट खबरों पर। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी निकासी के लिए चल रही ड्रेन के सफाई कार्यों की निगरानी के लिए लगाई अधिकारियों की ड्यूटी, ताकि बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटा जा सके। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विद्यार्थियों ने शिक्षा अनुसंधान और प्रतियोगी परीक्षाओं में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। बापोड़ा गांव की अंजलि ने अखिल भारतीय रैंकिंग में प्राप्त किया 32वां स्थान। एक वृद्ध व्यक्ति से हनी ट्रैप मामले में फंसाकर 50,000 रुपए की जबरन वसूली करने वाले आरोपियों पति पत्नी को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 जून को उपायुक्त साहिल गुप्ता बवानीखेड़ा हल्के के गांव मिलकपुर में करेंगे रात्रि ठहराव। सीटीएम अनिल कुमार ने बताया कि रात्रि ठहराव के दौरान उपायुक्त ग्रामीणों की समस्याओं का करेंगे समाधान। संभावित समस्याओं से संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार के नेतृत्व में हिंदुस्तान गम्स एंड केमिकल फैक्ट्री में SIR अभियान के अंतर्गत किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मतदाताओं से BLO को सहयोग करने की गई अपील। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन विभाग की PhD स्कॉलर सीमा ने एशियन गेम्स 2026 के लिए किया क्वालिफाई। विश्वविद्यालय का नाम किया रोशन। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक ने कहा कि सीमा की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में है जश्न का माहौल। TITNS कॉलेज में कंपोजिट साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में हाईटेक कंपोजिट साइंस एंड इंजीनियरिंग की अति आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर BK बेरा ने प्रयोगशाला की विशेषताओं की विस्तार से दी जानकारी। सामाजिक संस्था कोशिश एक पहल NGO और HR मंच के संयुक्त तत्वावधान में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बुजुर्गों के लिए चौथी तीर्थ यात्रा का किया जाएगा आयोजन। पूरे हरियाणा से चुने गए 100 बुजुर्गों का जत्था धर्मनगरी भिवानी से होगा 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना। अंबाला में 23 से 25 जून तक केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा करवाई गई क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले हनुमान जोड़ी मंदिर में श्री हनुमान योग केंद्र की 3 होनहार बेटियों ने किया शानदार प्रदर्शन। संत शिरोमणि कबीर के 629वें प्रकट दिवस पर 29 जून को धानक पंचायत धर्मशाला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ होंगे मुख्य अतिथि। एडवोकेट सज्जन खनगवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक होंगे विशिष्ट अतिथि। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंचार विभाग के द्वारा करियर काउंसलिंग का आयोजन करवाया गया। इस बारे में विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन विभाग में दाखिला ले रहे छात्रों को रोजगार के अवसरों व पास आउट बच्चों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी। वहीं एकेडमी संचालक शिवकांत कौशिक ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आने वाले बच्चों को पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार के लिए उत्तम अवसर बताए। पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने कहा कि एक पत्रकार हर क्षेत्र की जानकारियां आम जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके लिए राष्ट्र निर्माण में एक पत्रकार की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि 12वीं पास छात्रों को BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर विकल्प को चुनना चाहिए। वहीं एकेडमी संचालक शिवकांत कौशिक ने बताया कि बंसीलाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने के लिए जानकारियां दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंचार विभाग की ओर से
बच्चों के साथ कैरियर अपॉर्चुनिटी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बताया और इनको ये भी जानकारी दी कि अभी कोर्स में एडमिशन हो रहा है। जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए हैं बीए जर्नलिज्म के लिए, वो 30 जून को आकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं और मीडिया के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। हमने बच्चों को इस कोर्स के बारे में बताया है और बच्चों ने इस कोर्स के लिए अपनी रुझान भी दिखाया। उन्होंने इसके बारे में पूछा है और जो भी संबंधित जानकारी थी, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि वो रेडियो में, टेलीविजन में, एडवर्टीजमेंट में, सभी जगह सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। और एक इस कोर्स में बीए करने के बाद, बीए जर्नलिज्म करने के बाद इनको हर क्षेत्र में अवसर मिलेगा और इनके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा और ये एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज को अपना योगदान भी दे सकेंगे। ये भी हमने बच्चों को बताया। मेरा नाम अवल है। आज हमारी एकेडमी में चौधरी यूनिवर्सिटी से भाई मीडिया के लेक्चरर आए थे और हमें मीडिया के बारे में बहुत जानकारी दी। तो वैसे भी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत अच्छी मैडम ने बातें बताई हैं और हम इससे अगर अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं भाई। और जर्नलिज्म पे अपना टॉपिक है या फिर जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम विधु है, मैं दृष्टि इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। आज यहाँ प्रोफेसर उमा मैम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से हमारे इंस्टीट्यूट में अब कुछ कोर्स के बारे में अवेयरनेस देने के लिए आई है, जो हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल हो सकते हैं, पर इनकी नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है। तो उनके लिए अवेयरनेस करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम करवाया गया था। इसमें हमें जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया था, जिस कोर्स में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें एनिमेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें हमें बताया गया था कि अगर हम चाहें तो जर्नलिज्म का हम 1 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर 3 इयर्स। मास्टर्स के बाद मास्टर्स के लिए भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी जो फीस है, इसमें हमें बाहर जाने का मौका भी मिलता है, बाहर लोगों से कम्युनिकेट करने का। बहुत सारे नेशनल टेलीविजन पे हमें आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के तरीके से बहुत सही है, हमारे विकास के लिए सही है। बहुत सारे टेलीविजन जैसे कि NDTV जैसे प्रोग्राम्स में हमें जाने का अवसर मिलता है। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के जिला मुख्यालय में विश्व नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे 27वें समर वैकेशन कैंप में मुख्य अतिथि मंत्री राजेश नागर ने युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जब हमारा युवा नशा मुक्त और सशक्त होगा तभी भारत का विकास होगा। ग्रुप लीडर साधक सज्जन सिंह और कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गोड़ के नेतृत्व में स्काउट गाइड ने फूड विदाउट फायर के तहत अनेक लजीज व्यंजन तैयार किए। इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर ने राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले होनहार प्रशिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं दी। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के जिला मुख्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में उस समय भारी उत्साह देखने को मिला जब हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मंत्री के आगमन पर सीनियर रोवर लीडर नितेश कुमार के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह और ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गोड़ ने की। कार्यक्रम के दौरान युवाओं की प्रतिभा और संस्था के बुनियादी ढांचे की अनूठी झलक देखने को मिली, जिसमें गाइड रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी ने मुख्य अतिथि को विदाउट कुकिंग प्रतियोगिता के स्टॉलों का निरीक्षण करवाया। मंत्री ने बिना आग के तैयार किए गए लजीज व्यंजनों का बारीकी से अवलोकन किया। देखो, यहाँ कर बहुत अच्छा अनुभव मिला। जो जिस तरह से इन्होंने कोविड के टाइम में काम किया और जो भी किसी तरह की स्थिति कभी आती है तो समाज के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। और यहाँ पर कईयों को राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो ये एक बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आगे भी इसी तरह से ये समाज के लिए काम करते रहें। देखो, युवा हमारे देश का भविष्य है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य टारगेट में दिया है कि गोल दिया है कि 2047 तक जब देश हमारा आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो एक विकसित भारत बने, सोने की चिड़िया बने। जो पुराना हमारा
विश्व गुरु जो हमें कहा जाता था, दोबारा से हमें वो कहा जाए, उसके लिए युवा हमारे लिए ये आने वाले जो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं के ऊपर ही हम अ, आधारित हैं। और जिस तरह से युवा आगे बढ़ रहे हैं, और जरूर इस लक्ष्य को हम युवाओं के बल पर स्काउट्स ऑफिस में दी हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री श्री राजेश नागर जी का आगमन हुआ है। उन्होंने ऑफिस में आके शिरकत की और बच्चों का आशीर्वाद दिया है। और आज जो भिवानी उनका जो दौरा था वो गर्वेंसीज का उनका कार्यक्रम था, और वो इसी के तहत उन्होंने ऑफिस में आके विजिट किया है और ऑफिस की जो जितनी गतिविधियां हैं उनको जाना है, देखा है, और उसी के तहत कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है जिन्होंने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है, जिन्होंने समाज में तरह तरह के जो ऑपरेशन जो चलाए हैं, लाइक ड्रग्स फ्री हरियाणा है, स्वच्छता है, प्लांटेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, जितने भी अभियान हैं जो समाज के लिए उचित हैं, उन जिन्होंने जो ऑपरेशन जो चलाए हैं उनको भी सम्मानित किया है। जी। हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के जिला मुख्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में राज्य मंत्री श्रीमान राजेश नागर जी जो कि पहुंचे आज, जो कि विश्व नशा मुक्त दिवस भी है, और इसके उपलक्ष्य में माननीय मंत्री जी ने सभी युवाओं को एवं यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आए अध्यापकगण और अध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य और समाज सेवी एवं खंड शिक्षा कार्यालय से पहुंचे अधिकारी गणों को सम्मानित किया, जिन युवाओं के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा 17 मार्च 2026 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक नशा मुक्त पूरे हरियाणा प्रदेश में साइकिल यात्रा जो स्काउट्स हमारे चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला उपायुक्त के कुशल मार्गदर्शन में जो चलाई गई, और जो कि उसका भी उन बच्चों को, युवाओं को प्रोत्साहित किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने। पहाड़ी माता मंदिर चोरी प्रकरण में जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के द्वारा मामले से जुड़े लोगों में गहन पूछताछ की जा रही है। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि उपायुक्त महोदय ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति जल्द ही छानबीन करके 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी ताकि श्रद्धालुओं की आस्था को कोई ठेस न पहुंच सके। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मंदिर से जुड़े पूर्व कर्मचारी के घर से कुछ सोना चांदी का सामान बरामद किया है, जिसके तहत डीसी ने एक समिति गठित की है जो जांच कर रही है। सबसे पहले तो वह सोना चांदी कहां से आया है और उसका स्रोत क्या है। अगर स्रोत नहीं पाया जाता है तो उसमें जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका निर्णय हो जाएगा और अगले सप्ताह तक कार्रवाई होने की संभावना है। एडीसी ने बताया कि इस केस से जुड़े पक्षकारों को बुलाया गया था। प्रशासन का प्रयास है कि पहाड़ी माता मंदिर को लेकर जो व्यवस्था है और मंदिर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसे ठेस न पहुंचे, उनके द्वारा जो भी अर्पित किया गया है वह सुरक्षित रहे। मेरा नाम है जी नरेश, समाज सेवी पहाड़ी, और मामला है कि पहाड़ी माता मंदिर जो हरियाणा प्रदेश का बहुत ही भव्य मंदिर है और स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर एक पूर्व पुजारी के घर से और काफ़ी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण मिले हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। और उनकी आज तारीख थी दूसरी, हमें भिवानी एडीसी साहब के तारीख थी, उसमें हमारी पेशी हुई और जो पूर्व कर्मचारी था उसके बयान दर्ज हुए, वो पेश हुआ। और जो एक बात निकल के आ रही है कि भिवानी के 2 जो सोना चांदी का व्यापार करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके मौके पर हाजिर हुए, जिनके नोटिस कटे हुए थे और उनके बयान भी दर्ज करवाए गए। और अगली पेशी 30 तारीख को दी है और उसमें एडीसी साहब जांच करेंगे और उनसे एफिडेविट मांगेंगे। और ऐसा कोई तथ्य नहीं निकल करके आए कि ये साबित हो सके कि ये मामला संगीन मामला है। और जो ज्वेलर्स के मालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे से गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने न तो पैन कार्ड ले रखा है और आधार कार्ड के ऊपर अपने बिल कटे हुए हैं, और एक दिन में 3 बिल 2-2 लाख रुपए के कटे हुए हैं। जो कि कानून का रूल है, ये है कि 1,99,000 से ऊपर अगर पैसे का बिल कटवाएंगे तो उसमें शायद 50,000 से ऊपर भी चेक द्वारा या ऑनलाइन पेमेंट होती है, लेकिन वो पेमेंट कैश में गई हुई है। तो उन्होंने एडीसी को साहब को ये कहा कि जी हमारी गलती हो गई, भविष्य में ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो मामला बहुत बड़ा है। ने उनके घर से कुछ सोना और चांदी का सामान बरामद किया है, तो उसके तहत डीसी साहब ने एक समिति गठित की है
जिस समिति द्वारा ये जांच की जा रही है कि सबसे पहले तो वो सोना चांदी कहाँ से आया है और उसका स्रोत क्या है, और यदि स्रोत ना पाया जाए तो उससे उचित कार्रवाई की जाएगी और उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये जांच अभी मेरे द्वारा जारी है, तो इसका निर्णय कुछ ही दिनों में हो जाएगा और अगले हफ्ते तक कार्रवाई होने की संभावना है। अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं जो अंडर इंस्पेक्शन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें अभी हम नहीं सही तरीके से बता सकते हैं, बट हम जो भी कागजात, उचित कागजात है, बिल्स वगैरह, वो सब उनसे समन किया गया है और यदि नहीं पेश किया जाए तो उस पर उचित कार्रवाई। आगे अभी हम पूरी समिति सोच विचार कर रही है और जल्द ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे, क्योंकि प्रशासन का एक ही उद्देश्य होता है कि समाज का हित हो और उस गांव में जो भी व्यवस्था है पहाड़ी माता मंदिर को लेके, जो हमारे पहाड़ी माता में जो आस्था रखते हैं श्रद्धालु हैं, उनके आस्था को ठेस ना पहुँचे और उनके द्वारा जो भी अर्पित किया गया हो माता के मंदिर में वो सुरक्षित रहे। चूँकि उसमें तहसीलदार, लोहारू, रिसीवर भी नियुक्त है, तो प्रशासन का पूरा यही उद्देश्य है कि मंदिर को प्रति जो भी श्रद्धालुओं की आस्था है उस पर ठेस ना पहुँचे और मंदिर के नाम को कोई नुकसान ना हो। भिवानी में जो पहाड़ी माता मंदिर के प्रति जो भी आदर है, लोगों को लेके सम्मान है, वो उस बरकरार है। तो इसमें जब आज बुलाया गया तो हमको भी ये पुलिस ने सूचना दी थी कि वही बिल प्रोड्यूस किया था उन्होंने, तो आज हमने उनको बुलाया गया और उसमें जो जीएसटी विभाग है, स्टेट जीएसटी विभाग, उनसे हम जांच करवा रहे हैं कि वो बिल सही है या नहीं, तो उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। वो एप्लीकेशन उन्होंने एसडीएम साहब को देने को मैंने कहा था, उसके ऊपर फिर सही उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो एसडीएम लोहारू का क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पे एसडीएम साहब भी समिति के सदस्य हैं, तो उन्होंने यही कहा उनके कार्यालय में दी जाए, फिर उस पर कार्रवाई। 16 से 26 जून तक जर्मनी में आयोजित की गई वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में हिमांशी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। हिमांशी ने बताया कि उनका लक्ष्य 2028 की ओलंपिक खेलों में मेडल प्राप्त करना है। वहीं हिमांशी की कोच प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले में खेल नर्सरी खोलकर खेलों को बढ़ावा दे रही है, साथ साथ खिलाड़ियों के लिए नौकरी के भी अनेक अवसर प्रदान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हिमांशी ने कहा कि उन्होंने आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स इंदौर की तरफ से जर्मनी में 16 से 26 जून तक आयोजित वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप पर शूटिंग में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य आने वाले 2028 के ओलंपिक गेम हैं, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत करेगी और भारत को शूटिंग के क्षेत्र में मेडल दिलाने का काम करेगी। हिमांशी जांगड़ा के कोच प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि वह एक होनहार लड़की है और उन्होंने इस शूटिंग एकेडमी में आकर के बड़ी मेहनत की है। वह 2019 से लगातार मेहनत कर रही है और 2024 तक उन्होंने 5 राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीतकर अकादमी का नाम रोशन किया है। कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि हरियाणा की मिट्टी में टैलेंट है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा खेलों पर बल दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक शहर में नर्सरी खोलकर खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। देखो, बच्चे ने, गुड़िया ने मेहनत किया है, उससे पूरा भिवानी शहर ही खुश है, मैं अकेला नहीं हूँ। और जैसे गुड़िया ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया उस टाइम पे ये 10 साल की थी, 2019 में आई यहाँ पे, और 10 साल के बच्चे को 3-3 घंटे ट्रेनिंग कराना बड़ा मुश्किल होता है। जिसने उस चीज़ को हैंडल किया कि हम 3-4 घंटे मेहनत करें। कोरोना भी आया बीच में, उसके बाद जिसने कंपटीशन खेल ले, ये 2024 तक 5 नेशनल खेल चुकी थी। उस बेस के ऊपर इसका जो स्कोर था, आर्मी को अच्छा लगा और उन्होंने मैसेज डाला कि हमारे पास ट्रायल हैं, गुड़िया को भेज दिया। तो पिछले साल आर्मी के अंदर ट्रायल दिलाया गया इस गुड़िया का। आर्मी के अंदर इसने ट्रायल में अच्छा स्कोर किया और आर्मी ने इसको अडॉप्ट किया, जिसमें इसका रहना सहना, खाना पीना और इसकी एजुकेशन सभी, यानी गोलियां, हथियार देना, जो भी ट्रेनिंग करानी है, आर्मी ने फ्री किया इसको। और अभी नेक्स्ट ईयर इसको आर्मी अपने किसी पद के ऊपर ज्वाइनिंग भी दे देगी, आर्मी के अंदर फिक्स नौकरी भी मिल जाएगी गुड़िया को। तरफ से जो खेलने गई है अभी जर्मनी के अंदर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप चल रही थी भाई साहब, वहाँ पे आर्मी की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि आर्मी के अंदर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आर्मी का ही नाम लेके वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। इंडिविजुअल नेकेड टीम इंडिविजुअल मेडल है गुड़िया का। ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था, ये सूल जर्मनी में था, 14 से 26 तक है।
ये मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल का ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और इसका सारा श्रेय मेरे कोच को, मेरे पेरेंट्स को जाता है। किस प्रकार से अभ्यास किया, कैसे आप इस लक्ष्य तक पहुँचे? मैं इससे कुछ महीने पहले तक आर्चरी करती थी, उसके बाद मतलब आर्चरी मैंने बंद कर दिया और मैं शूटिंग में आई। तो ये मेरे कोच है मिस्टर प्रदीप बेनीवाल, और फिर मेरा धीरे यहीं पे मैंने 6 साल तक प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी महू इंदौर में हुआ। फिर वहाँ से अब मैं जर्मनी के लिए गई। आगे क्या लक्ष्य है, किस प्रकार का टारगेट लेकर चल रहे हैं? अब मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल और लेना है। जी, गुरु जी की मेहनत है। लक्ष्य शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी से, और जी इसका आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में एडमिशन हुआ। उसके बाद जाके इसका ये अच्छी ट्रेनिंग और उसके दम पे ये यानी कि वहाँ पे पहुँची है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इसको नर्सरी के कोच ये मिले, और ज़्यादा तो और मैं कुछ कह नहीं, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं जी। कितनी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। और अंत में एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर फिर से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में करियर काउंसलिंग आयोजित, छात्रों को पत्रकारिता में रोजगार के अवसरों की दी जानकारी। राज्य मंत्री राजेश नागर ने किया समर कैंप का उद्घाटन, नशा मुक्ति की युवाओं को दिलाई शपथ। पहाड़ी माता मंदिर चोरी प्रकरण की जांच शुरू, शीघ्र होगा मामले का खुलासा, कहा एडीसी ने। भिवानी की बेटी ने शूटिंग में जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।